वैसे सभी गुरु भाई गुरुवान सभी को प्रणाम। चलिए, आज बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी हमारे वन संचालक गुरु भाई ने कहे हैं कि कलकत्ता से आए हैं, लेकिन मेरा जिला भी यही है। जिस जिला पर हमने धरती पर जन्म लिए हैं, आज उसी जिला में अपने गुरु की बात करने का सोचते थे। जब भी जाते थे साहब के पास तो सोचते थे कि कोई अगर हमारे जिला का गुरु भाई गुरुवान आए तो ज़्यादा से ज़्यादा महादेव को काम हो। अब थोड़ा विचार करना है दीदी कि हम लोग जो शिव को गुरु बनाए हैं, जो जिस भगवान को हम लोग मंदिरों में पूजा करते थे, बाबा के रूप में जानते थे, भोला के रूप में जानते थे, दानी के रूप में जानते थे, जानने के बाद भी उस महादेव से बेटा भी मांगे, धन भी मांगे, लेकिन साहब अक्सर कहते हैं कि लोगों को महादेव तो बेटा दे देते हैं, लेकिन लोग महादेव को भूल जाते हैं। बेटा तो महादेव दिए, लेकिन महादेव को लोग भूल जाता है। साहब कहते हैं कि जो सबकी संपत्ति होती है ना, उसका कोई फिक्र नहीं रहता है, लेकिन जब वो अपना लगेगा तब दर्द होगा। साहब कहते हैं कि गुरु शब्द होता है भारी। भारी का मतलब भारी कैसे होंगे? हमारे मन पर जगत का बात जो है भारी है। साहब कह रहे हैं कि उस महादेव को जीवन में अगर गुरु बना लेगा ना, तो तुम्हारे एगो जिंदगी जीने का कला मिलेगा। वो कला क्या है? हम लोग तो मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन हम लोग दुनिया के बारे में जानते थे, पति के बारे में जानते थे, बेटा के बारे में जानते थे, बहू के बारे में जानते थे, लेकिन कभी हम लोग अपने आप में जानने का प्रयास नहीं किए कि हम धरती पर आए हैं तो किस लिए आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मात्र हमारा धरती पर आना, एक घर बनाना, बच्चा जन्म देना, इस धरती से हम लोग अलविदा हो जाते थे। ठीक उसी तरह हमारे आपके जीवन में अगर महादेव गुरु हो जाएंगे, साहब कहते हैं कि महादेव अगर गुरु हो जाएंगे तो गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु भाव सकता है। तो जिस भाव में हम लोग शिव गुरु चर्चा में आएंगे, उसी भाव में हमारे महादेव साहब दीदी प्रत्येक जीव आत्मा में देखते हैं। वो कहीं नहीं है, हमारे आपके बीच में है, लेकिन हमारे आपके बीच में है, लेकिन हमको आपको परखने का नजरिया नहीं है। काहे कि हमारी दिखने वाले चीज जो होता है ना, हम लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। जो दिखता है ना उसको जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसको हम लोग को पकड़ने के लिए साहब एक साधन दिए हैं। साधन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग गुरुवान से सुन रहे थे कि तीन सूत्र। अभी ये तीन सूत्र क्या है? ये तीन सूत्र है जैसे एक आध्यात्मिक सूत्र होता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है कि अपने आप को जाने। एक गणित का सूत्र होता है, जिससे बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, किस लिए? ताकि उसका जगत में नाम हो, जगत में लोग जाने। ठीक उसी तरह हम लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाए। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? उसके लिए हमारे सूत्र मिला है। सूत्र का मतलब होता है कि हमारे जीवन को हिसाब बनाने के लिए साथ दिए। जीवन तो मिला, लेकिन जिंदगी कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसके लिए हमारे जीवन में ये जो सूत्र आया है, सूत्र का मतलब होता है अपने जीवन को हिसाब बनाने के लिए। इसके लिए साहब पहला श्री, जिनको कहते हैं पहला श्री है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अब हम लोग को ठहरना होगा, कहे कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा मकान, मेरा घर। ठीक उसी तरह अपने जीवन में महादेव को उतारने के लिए साहब कह रहे हैं कि दूसरे के दिल में उतार। जब हम दूसरे के दिल में उतारेंगे तो हमारे दिल में स्वतः महादेव उतर जाएंगे। जब दूसरे को जीवन को दुख को अपना समझेंगे तो आपका जीवन का दुख धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके लिए साहब कह रहे हैं कि पहला सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की रचना करना।
पहला लाइन। दूसरा लाइन में हम लोग क्या कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। तो साहब कहते हैं कि कोई शिष्य रहेगा तब न गुरु की दया होगी। कोई शिष्य अगर गुरु आदेशी कर्म करेगा तब न गुरु की दया होगा। तो गुरु का आदेश क्या है? तुम जो करते हो दूसरे को बताओ। अब तो हम लोग गर्मी का समय